हेलो स्टूडेंट। कॉमर्स टीजीटी के लिए कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार किया गया है। उन क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है, 1 रुपये के सिक्के भारतवर्ष के किस प्रकार के मुद्रा होते हैं? तो सांकेतिक मुद्रा होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है, तो किसने कहा था? प्रोफेसर ग्रेसम ने। क्योंकि इंग्लैंड में एक घटना घटित हो रही थी, तो महारानी विक्टोरिया ने ग्रेसम महोदय को कहा कि राज्य में पता करें कि यह ऐसी घटना क्यों हो रही है कि जब भी नई मुद्राओं को लाया जाता है तो नई मुद्राएं बाजार से गायब हो जाती हैं और पुरानी मुद्राएं चलने लगती हैं। तो ग्रेसम ने इनके कारणों का पता लगाया कि लोग नए चीज़ों को एकत्र करने के स्वभाव रखते हैं। इस कारण आपकी नई मुद्राएं बाजार से गायब हो जाती हैं, पुरानी मुद्राएं बाजार में चलने लगती हैं। या नए किस्म के धातु के जो सिक्के होते हैं वो शुद्ध होते हैं, इस कारण भी यह गायब हो जाते हैं। तो इन सब कारणों के कारण बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के मूल्य तथा समान कीमत स्तर पर कौन सा संबंध होता है? तो जाहिर सी बात है, मुद्रा के मूल्य तथा समान कीमत स्तर पर एक दूसरे के विपरीत संबंध होता है। रुपये का मूल्य सदैव कैसा होता है? अस्थिर होता है। क्योंकि किसी भी केवल रुपये की बात नहीं हो रही है, आप वर्ल्ड के किसी भी देश की बात करो तो किसी भी मुद्रा का आंतरिक मूल्यों में बार बार परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रोफेसर फिशर का समीकरण क्या है? तो P = mv + m1v1/t। अब यहाँ पर P का मतलब है प्राइस लेवल, M का मतलब है मनी ऑफ सर्कुलेशन, उसके बाद से V का मतलब है वेलिसिटी ऑफ सर्कुलेशन, M1 का मतलब है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्कुलेशन, V1 का मतलब है वेलिसिटी ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इन सर्कुलेशन, T फॉर ट्रांजैक्शन। उसके बाद से आते हैं अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति हानिप्रद है किसके लिए? श्रमिक वर्ग की। क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। मुद्रा प्रसार वह स्थिति जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, तो ये भी मुद्रास्फीति का कंडीशन होता है। अवमूल्यन मुद्रा के बाह्य मूल्य को घटाता है, सत्य है, क्योंकि अवमूल्यन जानबूझ के किया जाता है। द्विधातु मान में सोने और चांदी के अलग अलग प्रमाणित सिक्के चलन में होते हैं, सत्य बात है कि जब सोने और चांदी के सिक्के आपके अलग अलग समय में चलाए जाएंगे तो द्विधातु मान कहा जाएगा। इसमें 1:16 का अनुपात अपनाया जाता है। यदि एक सोने का सिक्का चलाया जा रहा है तो 16 चांदी का सिक्का चलाया जाएगा। जिस अर्थव्यवस्था में स्वर्ण और रजत धातु की प्रधान मुद्राएं चलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो द्विधातुमान कहते हैं। द्विधातुमान का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका 18वीं शताब्दी में हुआ था। मिश्र धातुमान का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, 1881 में दिया था। स्वर्ण मुद्रामान प्रणाली में केवल स्वर्ण की मुद्रा चलन में होती है, तो सही बात है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।